लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर आपने आज जीरो से स्टार्ट करना होता और आपके पास ऑप्शन होती कि सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मास्टर करें और ओवर द टाइम सिर्फ उसी को ट्रेड करें, तो आप क्या ट्रेड करते हैं। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, एक स्ट्रैटेजी जो सबसे सिंपल है, इजी टू यूज़ है और इजीएस्ट तरीका है अपने अकाउंट्स को स्केल करने के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, ये कर चुके हो और अभी तक आपको स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही जो आप मास्टर कर सको, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा कि एक सर्टेन चीज़ को समझ के अगर सिर्फ उसी पे स्टिक करो तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर फास्टेस्ट वे टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉरेक्स। और ये स्ट्रैटेजी गोल्ड पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप मुझे जानते हो, आपको पता होगा फ्लिप जोन्स और फिब की कितनी इंपॉर्टेंस है मार्केट में, तो उसी के साथ डिराइव्ड है फिबोनाची और फ्लिप जोन्स को यूज करके मेरी ये स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद भी पर्सनली सबसे ज्यादा यही यूज करता हूं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, सारे पॉइंटर्स बताऊंगा कि क्या क्या कब फॉलो करना है, एंटर कैसे होना है, लेवल्स कैसे मार्क करने हैं और क्या बेनिफिट्स है इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द चार्ट्स। सो सबसे पहली चीज है टाइम फ्रेम। हमने किस टाइम फ्रेम को यूज करना है, तो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। वी विल बी यूजिंग 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम और फाइंडिंग आवर सेटअप्स। रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, इतना बस पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, इज इट गोइंग अप और इज इट गोइंग डाउन, और उसके बाद आपने सिंपली स्विंग पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। अब टाइम फ्रेम के बाद आपने सिंपली देखना है करंट मार्केट को। जिस तरह अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास ये 1 आवर का चार्ट है और मार्केट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर को बुलिश साइड की तरफ हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, कैंडल क्लोजिंग हो जाती है। अब सिंपली आपने फिब मार्क करनी है, ये फिब रिट्रेसमेंट के नाम से टूल है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही। आप अगर थर्ड पे आओगे तो आपको मिल जाएगा, इसको क्लिक करो, फ्रॉम द लो पे फिब लगाओ, जो रिसेंट स्विंग लेग है उसके हाई तक लगाओ। सेटिंग्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 0.5, 0.66, 0.618, ये 3 नंबर्स आपको मेक श्योर करने हैं। नीड टू मार्क फ्लिप जोन। अब यहाँ पे देखो, फ्लिप जोन यूजुअली आपके पास स्विंग हाइज या स्विंग लोज के अराउंड फॉर्म होते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मैं जोन को मार्क करूँ, मेरे पास ये मेरा एक फ्लिप का एरिया फॉर्म हो रहा है। और आप लोगों को एक रूल याद हो कर लो कि जब भी अगर एक फ्लिप जोन पड़ा हो, उसके साथ अगर डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ हो तो दैट इज एन A+ जोन। अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये रिजेक्शन एरिया, मार्केट वेंट डाउन, मार्केट ने ब्रेक किया, अब यहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रही है। और अब लेट से हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हुआ है राइट हेयर, इस पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और हमारे पास ये एक फ्लिप जोन है। तो ये जो हमारा पूरा जोन अब फॉर्म हो गया, दिस इज द मोस्ट A+ सेटअप यू विल एवर फाइंड। और फिब यूज करने का, फिबोनाची जब आप यूज करते हो उसका बेनिफिट एक और हो जाता है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही चल रहे होगे। और यहाँ पे आपका स्टॉप इनवैलिडेशन बहुत टाइट होती है, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और आपका टारगेट रीसेंट हाइज होता है जो आपको 2 से 3 आवर रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल के दे सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यूजिंग फिब्स, आप ट्रेंड के साथ, तो आप मार्क ही इसको करोगे करंट स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे हमारा करंट स्ट्रक्चर ही बुलिश है, लो से मार्केट हाई की तरफ जा रही है, तो हम जब फिबोनाची मार्क करेंगे तो ऑफ कोर्स हम मार्केट के ट्रेंड के साथ ही फ्लो कर रहे होंगे। तो सबसे मेजर एडवांटेज हमारे पास ये आ जाता है। अब इस एरिया में देखो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी जोन के अंदर है, विच मेक्स आवर जोन इवन मोर प्रिसाइज। अब जितना छोटा जोन होगा उतना ईजियर टू मैनेज होगा आपकी ट्रेड। अब हमारे पास ये 1 आवर का जोन निकल गया। अब हम सिंपली टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यू नीड टू फाइंड वन थिंग। जैसे ही मार्केट ने हमारे जोन पे टैप किया है, अब अगर तो आपके पास मार्केट बहुत एग्रेसिवली डंप कर रही है या एग्रेसिवली लेवल के ऊपर आ रही है, तो फिर आप उस केस में किसी हाई के ब्रेक का वेट करेंगे, जो कि इस केस में हमारे पास मार्केट ने एक हाई बनाया, उसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और समटाइम्स अगर मार्केट एग्रेसिवली नहीं आएगी, स्लोली ड्रॉप करेगी आपके लेवल पे, जिस तरह इस तरह करके मार्केट आई आराम से, इस केसेस में हम डायरेक्ट एंट्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड किसी हाई का वेट कर लिया करो। यहाँ पे देखो हाई ब्रीच हुआ, यहाँ पे अब हम एंटर कर सकते हैं फॉर अ बाय ट्रेड। स्टॉप लॉस हमें पूरे जोन के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, आप रिसेंट लो पे लगाओ, इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड मजीद इंक्रीज हो जाएगा और आपका टारगेट इस जोन से होगा एटलीस्ट 3 रिस्क रिवॉर्ड मेरा मिनिमम टारगेट होता है। और मेरी कोशिश होती है टू टारगेट द लिक्विडिटी रेस्टिंग अबव। और इस केस के अंदर अगर आप लिक्विडिटी देखो तो हमारे पास 4115 के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो यहाँ से अगर आप इस ट्रेड को देखो तो यहाँ से आपको इजीली 1 to 11 आवर मिल जाएगा, विच इज अनरियलिस्टिक। ये आपको 2-3 महीने में एक दफ़ा अच्छे सेटअप्स मिलेंगे, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग
मैं होता तो मैं प्रोबेबली इस रीसेंट हाई के ऊपर ही ट्रेड क्लोज कर देता, इससे ज़्यादा ना होल्ड करता, इंस्टेड में नए सेटअप का वेट कर लेता। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जांपल टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन अ फ्लिप जोन एंड अ फिबोनाची। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखो, मेरे साथ स्टडी करो। मार्केट में हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये हमारे पास लो फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक नया हाई फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देखो हमारा फ्लिप जोन पड़ा हुआ था 4091 से लेके रफली दिस एरिया 4086 पे। सबसे आइडियल सेटअप्स फॉर्म होंगे जो आपका परफेक्ट लेवल 618 और 66 के साथ अलाइन होगा, लेकिन 0.5 से लेके 66 के बीच में सारा जोन आपके पास वैलिड है। अब यहाँ पे आप देखें 15 मिनट था, तो हम लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अगेन 5 मिनट पे आते हैं। अब 5 मिनट पे आप यहाँ पे सेटअप देखो तो मार्केट हमारे पास यहाँ पे हाई ब्रेक करती है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाती जब मार्केट फर्स्ट टाइम जाती है। यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप की। अब अगेन देखो जब मार्केट आई तो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर, ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फॉर्म हुई उसके ऊपर ब्रेक दे दिया। नाउ आप रीटेस्ट का वेट कर सकते थे, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबली लो टाइम फ्रेम पे एक डिमांड फॉर्म हो गई होगी जहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। स्टॉप लॉस इधर रख के टारगेट हमारा ये वाला लिक्विडिटी वाला हाई टारगेट होता, जिसमें मैं रिसेंट हाई के ऊपर ट्रेड को रिस्क फ्री करता या ब्रेक इवन डाल देता, जो कि यहाँ पे अचीव हमारे पास हो गया है, और रनर्स चलने देता। ऑफ कोर्स वीकेंड आई वुड हैव क्लोज द ट्रेड, बट दिस इज वन ऑफ द अनदर एग्जांपल जिसमें हमने एक बाई की ट्रेड निकाली बेस्ड ऑन फ्लिप जोन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम कुछ सेल की ट्रेड्स देखते हैं यहाँ पे। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मार्केट ने बेसिकली हमारे पास एक हाई स्वीप करके रिजेक्शन लिया और मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश शिफ्ट कर दिया। अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर बेरिश शिफ्ट किया तो इट फॉर्म्ड अ फ्लिप जोन यहाँ पे, और अगर हम फिबोनाची मार्क करें फ्रॉम द हाई टू द लो, अब एक फिब का रूल हमेशा है करंट ट्रेंड के साथ ही हम फ्लो करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रीच हो चुका था, जिसकी वजह से वी शिफ्टेड आवर बायस टू सेलिंग। मार्केट ने जैसे ही जोन को टैप किया, विल गो ऑन द लो टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू फाइंड अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब हमने सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है। मार्केट ने हमारे जोन टैप कर दिया, मैं फिब हटा रहा हूँ। अब मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास ब्रेक कर दिया जैसे ही मार्केट ने इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी, और अगर आप यहाँ पे हाई को स्टडी करो तो ये हमारा हाई का स्वीप हुआ। अब जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, यू शुड वेट फॉर अ रीटेस्ट। मार्केट वापस इस जोन को टैप किया, स्टॉप लॉस आपका इस हाई के ऊपर आएगा और टारगेट आप 3 रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हो या फिर कोई भी नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे पहला लिक्विडिटी पॉइंट है, गिविंग यू अ 4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन दिस सेलिंग सेटअप। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट आइडियल एंड द इजीएस्ट स्ट्रैटेजी। अगर मेरे से कोई पूछे कि अगर मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, या फिर अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस कर चुका हूँ और मुझे अब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है जिसमें मैं स्टिक कर सकूँ और उसके अलावा मैं कुछ ना देखूँ, तो फिबोनाचीज प्लस फ्लिप जोन्स 1-2 एंट्री मॉडल स्टडी कर लो कि आपने ट्रेड के अंदर एंटर कैसे करना है, वेदर बी डायरेक्ट एंट्रीज, वेदर बी ब्रेकर ब्लॉक्स, वेदर बी अ सिंगल कैंडल कंफर्मेशन, और उसी को पे रहो, इस पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, एंड आई कैन गारंटी यू टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन। सो दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आप लोगों को अगर एक स्ट्रैटेजी पे सिर्फ स्टिक रहना है तो आई गेस दिस इज द ओनली वे। इस पे एक दफा ट्राई करो, 1 महीना बैक टेस्ट करो इसको, देखो क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। बेशक आप डेमो बना लो, और इससे बेहतर आपको स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। उसकी रीजन ये, आपको बायस के साथ आप चलोगे क्योंकि आप फिब यूज कर रहे हो, फिब ट्रेंड के साथ ही यूज की जाती है। उसके बाद आपके पास आप आइडियल पॉइंट से ले रहे हो, ना नीचे एंट्री ले रहे हो ज्यादा, ना ज्यादा ऊपर ले रहे हो, आप एक परफेक्ट पिन पॉइंट से एंटर कर रहे हो यूजिंग द फ्लिप जोन्स। और फ्लिप जोन्स वो या तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो, या तो आपके पास 0.5 से 0.66 फिब के लेवल के बीच में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली यू गाइज वुड बी एबल टू मेक मनी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अगेन दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। एक दफा प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, अंडरस्टैंड करो, इवन बैक टेस्ट करो, एंड देन you can keep applying it on your live accounts or a funded account. Thanks for watching. See you guys in the next one.